हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होने वाली है पर्टिकुलरली स्ट्रिंग्स के ऊपर। हमारा आज फर्स्ट टाइम होने वाला है जहाँ पे हम लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपन फोकस करने वाले हैं। अब तक हमने सिर्फ नॉर्मल कैजुअल कोडिंग किया है जो होती है क्या बोलते कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, नहीं बट प्रॉब्लम सॉल्विंग ही थी वो भी एक तरीके से। पर आज के इस दिन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे जो होने वाली लीड कोड। पहली बात तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लीड कोड में क्या ऐसा अलग है जो हमारे नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग से डिफरेंट है, और दूसरी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं लीड कोड में, जहाँ पे आपको इनपुट दिया होता है, आपको एक एक चीज़ें डिफाइन की जाती है और हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट हमें मिले विथ लेस टाइम। ओके, सो अगर आप मेरे वीडियो में चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जाकर आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स, आपको प्रीमियम कंटेंट्स फ्री में मिले। और मैं चाहता हूँ कि आप इस कंप्लीट डीएसए सीरीज़ जो होने वाली है, जो बिगिनर से लेके एडवांस प्रोग्रामर तक के लिए जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल एक फैक्टर प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पहले लाइक कर दें। सो आज के दिन हम लोग ये इसमें 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? और ये 5 प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मीन्स आई कांट से दैट कि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है, ये कंपनी से पूछा गया है। आपको नाम भी लिख के दिखाया मैंने, एक रिसर्च करके निकाल के दिया मैंने आपको, ताकि आपको वैल्यू समझे इस क्वेश्चन का, आपको पता चले कि क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन आपको लेके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन दिखता है आपको उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं लीड कोड के क्वेश्चन हार्ड होते हैं, लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते हैं। मैं आपको जिस तरीके से सिखाऊंगा आज, आप बोलोगे कि लीड कोड के क्वेश्चन बहुत आसान है सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। हार्ड लेवल अभी आज की वीडियो में नहीं है, आगे जाके आपको हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो आज हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 क्वेश्चन, जो है शफल स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग को शफल करना है, ठीक है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, उबेर, एयरबीएनबी, न्यूविडिया, ओरेकल और सेल्सफोर्स। तो अभी हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है? एस नाम का स्ट्रिंग दिया है इनपुट में, और आपको एक इंडाइसेस करके दिया है। अभी इंडाइसेस इसमें बेसिकली इंडेक्स है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि लीड कोड में ऐसा अलग क्या है, ठीक है? लीड कोड का मेन फोकस क्या होता है कि जो यूज़र है उसको कंफ्यूज करना, ठीक है? ये मेरी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती, अगर आपको विजुअलाइज़ होती है हर एक कॉन्सेप्ट, तो मैं डेफ़िनेटली आपको बोलूँगा आपको लीड कोड बिल्कुल हार्ड लगेगा नहीं। बट जिसको ये हार्ड लगता है ना, उसकी रीज़न एक होती है क्योंकि लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। लोग अप्रोच को लेके कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया है। तो मैं आपको आज समझाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर अरे इंडाइसेस। आपको एक एरे दिया है इंडाइसेस नाम का, और आपको दिया है एक स्ट्रिंग एस करके एक वेरिएबल दिया है ऑफ सेम लेंथ। लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है? द स्ट्रिंग एस विल बी शफल्ड सच दैट द कैरेक्टर एट द ith पोजिशन मूव टू इंडाइसेस आई इन द शफल स्ट्रिंग। तो आपको कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस जो ith वैल्यू है उसको आप i इंडेक्स में आपको पहुंचाना है, आपको मैच करवाना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 4 को C दिया है, यहाँ पे 5 को ओ दिया है, 6 को डी, मतलब ये एक-एक नंबर को एक-एक वैल्यू असाइन किया है। और हमें कुछ नहीं, हमें इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें जोड़ना है इसको। तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे आएगा, सेकंड इंडेक्स यहाँ पे आएगा, थर्ड इंडेक्स यहाँ पे आएगा, और हमें एक सही सा लीड कोड करके एक वैल्यू निकालना है। सो इसमें एक एग्जांपल भी दिया है आपको, तो लोग एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं कि अगर मैंने कोड लीड लिखा, तो कोड लीड का इंडाइसेस अभी रैंडमली तो ऐसा है, अभी मुझे इसको एक सही मैनर में इसको मुझे प्रेजेंट करना है। मुझे इसको स्टार्टिंग से लेके एंड, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को इसको लाना है। तो ये बन जाएगा लीड कोड। तो इसमें आप बोलोगे कि तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है? बहुत आसान है क्योंकि इसमें अपने को बेसिकली क्या चाहिए, अपने को लूप्स लाएगा चाहिए। तो वही है, हम लूप्स लाएंगे इसमें। और आपको हर एक चीज़ एक बार रीड करना है, क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम कुछ-कुछ चीज़ मिस करते हैं जिसकी वजह से हमारे टेस्ट केसेस पास नहीं होते। टेस्ट केस क्या है मैं आपको समझाऊँगा अभी आगे के इसमें इसी वीडियो इस प्रॉब्लम के एंड में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका लॉजिक कैसे बनेगा। हमारा पहला लॉजिक क्या आना चाहिए, मैं बोलूँगा कि मुझे एक इंट एन साइज़ का एक मुझे साइज़ डिफाइन करना है, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ एस डॉट, मुझे साइज़ चाहिए, स्ट्रिंग का साइज़ मुझे चाहिए। ओके, साइज़ आया। अभी इसमें अभी आप बोलोगे कि ये ऐसा क्या है, क्लास सॉल्यूशन पब्लिक, इसमें आईओ स्ट्रीम वगैरह कुछ नहीं है।
तो बेसिकली हम इसमें फंक्शन लिखते हैं, बस हम सिर्फ फंक्शन, हमें इसमें सी आउट वगैरह कुछ नहीं करते, हम लॉजिक लिखते हैं, बस लॉजिक लिखते हैं और वो लॉजिक को लीड कोड अपने हर एक टेस्ट केस, हर एक पॉसिबिलिटी से टेस्ट करता है। जब हमारा पॉसिबिलिटी हर एक पे सेटिस्फाई करता है तो हमें आउटपुट मिलता है, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो यही है। तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग रिजल्ट, जो हमारा आउटपुट है, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक होगा एंड, जो होगा क्या, स्टार्टिंग, और ये मेरा होगा फर्स्ट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, हमें इनिशियलाइज जो करना है स्पेसेस वगैरह स्ट्रिंग का रिजल्ट के लिए, वो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, जो बेसिक हमारा लूप्स है वही चलाएंगे, और कुछ नहीं किया। और अभी हम लिखते हैं रिजल्ट एनिडाइसिस का जो आइट वैल्यू है उसको आप एस की आइट वैल्यू से मैच कर देना, एस की आइट वैल्यू से मैच कर देना। आसान है, बहुत आसान है, इतना ही कोड, सच ही बोल रहा हूँ, इतना ही है। अभी मैं रिजल्ट को रिटर्न करूँगा, रिटर्न रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे एक बार चेक करते हो, अभी इसमें मैं दिखाता हूँ चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे ब्रांड क्लिक करोगे, ओके, यहाँ पे कंपाइलेशन ठीक है, ओके ओके ओके, समझ आ गया मुझे क्या है। एक्चुअल में ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। मैं पूरे इंडाइसेस को मैंने कवर किया साथ में, वो गलत है। सो यहाँ पे अभी क्या होगा कि अभी चेक करता हूँ मैं सही से चलता है कि नहीं। देखा, अभी अपना टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गया। अभी यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली लोग, ये लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं हर एक कंडीशन पे कि हमारा जो कोड है सही से चल रहा है क्या। उन्होंने कहा कि हम ये आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको ये आउटपुट आ गया है, इसका मतलब ये सही है, अपना टेस्ट केस 1 पास हो गया है। अभी वो केस 2 चेक कर, कि केस 2 में उन्होंने एग्जांपल लिया ABC, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 0 1 2 आना चाहिए, तो 0 1 2 इंडाइसेस देके उन लोग चाहते थे कि ABC आना चाहिए, और हमें ABC आ चुका है, तो ये भी टेस्ट केस हमारा पास हो गया। ठीक है, तो यही इस तरीके से हम लीड कोड यूज़ करते हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि हमें क्वेश्चन चेक करना है, क्वेश्चन को हमें जितना हो सके हमें इजी करना है, क्योंकि इन लोग बहुत डिफिकल्ट करेंगे, लोग बहुत घुमा के आपको बताएंगे कि ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा है। बट इनका जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ईजी रहती है, इनकी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी रहती है, इन लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं, बट आपको वो क्लिक होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन इन लोग पूछना चाहते हैं हमसे। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 79 क्वेश्चन आज के दिन का हो गया है कंप्लीट। अभी ये है रोमन टू इंटीजर। ठीक है, रोमन टू इंटीजर क्या है, आपको रोमन वैल्यू पता होगा, हम लोग लिखते थे ना, 4 के लिए 1 1 V, 5 के लिए V, फिर 6 के लिए V1। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रोमन टू इंटीजर। ओके, अभी इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में आपको एक रोमन वैल्यू आपको लेना है, उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसका आपको लॉजिक लिखना है। और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, उबर, एयरबीएनबी, न्यूडिया, एडोबी, सिस्को, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, शेल, कैपिटल वन, टेस्ला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको अप्रोच बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि चलो ये इन्होंने खुद बताया है, ठीक है, कि जो आई की वैल्यू है वो 1 है, वी की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू 500 है, और एम की वैल्यू 1000। ठीक है, ये उन्होंने सामने से दिया है। उन्होंने कहा कि जो 2 है वो आई लिखते हैं अपन, जस्ट 2 वंस एडेड टुगेदर। ओके, 2 1 को ऐड किया साथ में। 12 को वो लोग x11 लिखा है, विच इज सिंपली x प्लस 2i, द नंबर 27 इज। अच्छा, तो उन्होंने ये बेसिकली बताया कि ऐसा अपन लिखते हैं, तो उन्होंने अपने को ऑलमोस्ट सब चीज़ें कॉन्सेप्ट में खुद ही बता दिया उन्होंने कैसे लिखते हैं अपन। सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो 4 जो है वो अपन 4 बार आई नहीं लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं कि v और एक i पीछे आता है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें 5 की एक वैल्यू कम या 10 की एक वैल्यू कम करनी है, तो हमें उसके जो नंबर है उसके आगे के नंबर से -1 करना है। तो ये उन्होंने बताया सामने से अपने को। ओके, तो ये उन्होंने बहुत कुछ बताया अपने को भी। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या है, कंडीशन दिया है कि अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो ये फर्स्ट टेस्ट केस है। उसके बाद अगर उनको ये चाहिए कि L
VIII, तो उनको ये चाहिए 58 की वैल्यू चाहिए, जहाँ पे L50 V5 और ओके तो उन्होंने सब बता दिया अपने को। तो हमने ना अभी इसका कोड लिखे। चलो अभी मुझे ना पहली बात तो सबसे मेन चीज़ है जो मुझे है कि मेरे को इनको बताना है, कंपाइलर को बताना है कि इसमें I की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू क्या है। तो ये मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको इंटीजर में डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इंट आई इक्वल टू वगैरह स्ट्रिंग की वैल्यू दे सकता हूँ मैं, या तो और एक चीज़ है जो उसमें इन्होंने खुद सामने से बताया कि आप अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करो। अभी अनऑर्डर्ड मैप क्या है ये आगे जाके आपको कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा मैं, बट अभी मैं फिलहाल इसको यूज़ करता हूँ। बहुत आसान है, आपको बस वैल्यू असाइन कर। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जो आई की वैल्यू है वो है 1। ओके, यहाँ पे ये आएगा, आई की वैल्यू है 1। फिर साथ ही में मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करता हूँ कॉपी करके। एक बार कॉपी प्लेस। तो दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू है 5। बी की वैल्यू है 5। उसके बाद एक्स की वैल्यू है 10। एल की वैल्यू है 50। सी की वैल्यू है 100। और डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू अपन करते हैं 100, 500। डी की वैल्यू 500। और जो लास्ट है अपनी एम की वैल्यू वो है 1000। तो हमने जो बेसिक पैरामीटर्स से हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, और हम लोग ना मैप को एंड करते हैं इससे सेमीकोलन, मतलब सेमीकोलन ब्रैकेट से हम लिखते हैं, एंड करते हैं। अभी मैं लिखता हूँ जो इंट रिजल्ट है मेरा, उसको मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ वेरिएबल को जहाँ पे हमें स्टोर रिजल्ट को स्टोर करना है। उसके बाद मैं इटरेशन करूँगा। अभी इटरेशन कैसे करूँगा, मैं हर एक कैरेक्टर को मैं करूँगा फॉर लूप से, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, एस डॉट लेंथ, और यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस। ठीक है, हमारा बेसिक जो था इनपुट हमने दे दिया। अभी हमें चेक करना है कि जो करंट वैल्यू है वो ग्रेटर है कि नहीं प्रीवियस वैल्यू से। हमने क्या कहा है ऊपर कि अगर 4 वैल्यू आई तो हमें क्या करना है, 5 - 1 करना है ना। तो उसके लिए हमें ना एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, और वो कंडीशन ऐसी है कि मैं बोलूँगा कि इफ आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, एंड रोमन वैल्यूज, रोमन वैल्यूज करके एक वेरिएबल है, हमने ऊपर क्या वेरिएबल, हाँ वैल्यूज लिखा है मिलेगा, यहाँ पे रोमन वैल्यूज लिखा है। तो हमें वही लिखना है, हम कुछ अपना खुद से नहीं मार सकते। वरना आप लिखोगे इंट रोमन वैल्यू कुछ तो लिख दोगे, वो ऐसा चलता नहीं। ठीक है, रोमन वैल्यूज की जो एस की वैल्यू है, एस की जो आई इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन रोमन, रोमन से बार बार लिखना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारे VS कोड में ऑलरेडी आता था। ठीक है, रोमन वैल्यूज यहाँ लिखूंगा एस I-1। ठीक है, हम एक पीछे देखते हैं ना, पीछे को चेक करते हैं हम एक, अगर ऐसे रहा, बाई चांस ऐसे रहा, तो मैं डायरेक्टली करूँगा, क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट कर प्रीवियस वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ रिजल्ट प्लस इक्वल टू रोमन रोमन वैल्यूज। आप इसको 1.5 में देख सकते हो क्योंकि आपको लगता होगा बहुत स्लो है, बट वो ऐसे ही ये क्या करेगा। हाँ, तो रोमन वैल्यूज की आई की वैल्यू -2 मल्टीप्लाइड बाय रोमन वैल्यूज, रोमन वैल्यूज एस I-1। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों आया सब कुछ ऐसा वगैरह। तो अभी के लिए आप समझ आ रहा कि अपन ने क्या किया, कि जो हमने चेक किया प्रीवियस वैल्यू के साथ है क्या, अगर है तो माइनस करना 2 इंटू रोमन वैल्यूज़ की जो I-1 इंडेक्स है, मतलब है कि यहाँ पे I-1 इंडेक्स है, उससे आप माइनस कर देना उसको। ठीक है, ये हमने किया। अभी इसके बाद हमें एल्स लगाना है एक। एल्स में क्या आएगा, एल्स में आएगा
ये इफ था, ओके एल्स आएगा अभी। एल्स में आएगा हमें ऐड करना है करंट वैल्यू के साथ, तो हम लिखेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल टू रोमन, यहाँ पे से कॉपी करता हूँ, बहुत बार लिख रहा हूँ मैं रोमन वैल्यूज, ठीक है, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एस और फाइंड एक्स का हम पेस्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे रिजल्ट में, और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा रिटर्न कर देना रिजल्ट। आसान है, चलो अभी चेक करते हैं कि चलता है कि नहीं, होप से चल जाए, देखते हैं। ओके, कंपाइलेशन एरर का ही तो क्या है, कहाँ पे हमारा एरर कहाँ पे है, अनएक्सपेक्टेड एरर, शायद कहीं तो मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, क्या बोलते उसको अपन ने, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया मैंने, देखता हूँ मैं क्या है। स्ट्रिंग एस के साथ मैंने इनिशियलाइज किया, मैंने कहा कि एक मैप फंक्शन मुझे लिखना है, मैप फंक्शन में क्या है, आई वन सबको डिफाइन किया मैंने, सब डिफाइन करके मैंने इंट रिजल्ट करके लिखा, फिर मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में मैंने एस डॉट लेंथ देखा, आई को इंक्रीमेंट किया, फिर मैंने कंडीशन लगाया मेरा, इसकी लूप यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से एंड होती है, एल्स यहाँ से स्टार्ट होती है, फॉर लूप मेरी यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पे एंड होती है। ओके ओके ओके, यहाँ पे आना चाहिए था ब्रैकेट एंड, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन का ऊपर का ब्रैकेट मैंने एंड नहीं किया, अभी चेक करते चलो। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट आ रहा है इसे, तो अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट क्यों आ रहा है यहाँ से, अच्छा ओके मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा नहीं इसलिए होगा, आई थिंक सो वही है, कॉमा लिखा नहीं मैंने इसलिए, चलो वापस चेक करते हैं। ओके चलो सही है, अपना आंसर आ गया। अभी हम चेक करते हैं कि क्या हमने लिखा है इसमें। पहले तो हमने चेक किया कि अगर मैंने आई 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 लिखा तो मेरा आंसर क्लियर आ रहा है, सही है सही है सही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसे चेक किया तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है, तो ये भी अपना आउटपुट सही आ रहा है, और थर्ड केस भी हमारा सही से मैच हो रहा है। ओके, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया है। पहली बात तो मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप लिखा, मैंने आपको ये सिखाया नहीं अब तक, बट कोई बात नहीं, आगे जाके आपको सिखा दूंगा मैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको बस इतना बताया कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो वैल्यू है उसको एक नंबर देना है, मतलब हम लोग ऐसा कर रहे हैं एक वैल्यू, अभी अपन लिखते हैं ना वहाँ पे इंट ए इक्वल टू 5 वगैरह, तो समझ लो यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे एक 5 है, बस नहीं। तो हम हर एक वैल्यू को असाइन करें, साथ में असाइन करें, यहाँ पे इसमें अलग अलग असाइन नहीं, साथ में असाइन करें, और यहाँ पे एक कॉलन आती है, सेमी कॉलन आती है आफ्टर दिस एवरीथिंग आप जो लिखते हो उसके बाद, फिर अपन ने जीरो से स्टार्ट किया, और हमने कहा कि फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप किसके लिए हमें चलाना है, हमें चेक करके चलाना है कि वो जो न्यूमरल वैल्यू है ग्रेटर देन है कि नहीं पिछली वैल्यू से। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने आई और एक्स लिखा, तो जो आई है, नहीं एक्स और आई लिखा, एक्स और आई, ओके हाँ, तो आई और एक्स लिखा तो 9 है इसका आंसर, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो पिछली वाली वैल्यू है वो छोटी है कि नहीं पहली वाली से, ठीक है। अगर वो रही तो आप डायरेक्टली इसको 2 मल्टीप्लाई बाय रोमन वैल्यूज का, तो इससे क्या होगा, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू है उसको 2 इंटू जो वैल्यू है आई माइनस 1 की, वो हमें प्रिंट होगा, और वो प्रिंट होते ही हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ये हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो आप रिजल्ट को डायरेक्टली रोमन वैल्यू से, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स लिखा होगा तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली एक्स ही, मतलब 10 ही इसकी वैल्यू, हम इसको यूज करना है, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो यही इतनी आसान क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, बहुत सारी कंपनी से पूछा गया, तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से, आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अभी चलते हैं हम 88 क्वेश्चन हो गया हमारा, अभी है 81st क्वेश्चन जो है एनाग्राम्स के बाद। एनाग्राम्स आप पहली बार सुनते होंगे अगर आप मेरे पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते होंगे तो। एनाग्राम्स का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा एक वर्ड जिसको मैं लेटर्स को अगर मैंने एक्सचेंज भी किया, अभी फॉर एग्जांपल कैट, कैट को अगर मैंने लेटर्स को मैंने इंटरचेंज भी किया, तो उसका जो लेटर्स उसमें जो वर्ड्स जो कैट में था वही एक्ट में भी आएगा, है ना। आप देखो ना अभी CAT और ACT दोनों वर्ड्स में जो नंबर जो वर्ड्स है जो लेटर्स है, लेटर्स सेम है, इसमें भी CAT है इसमें भी CAT है, बट वर्ड्स की मीनिंग डिफरेंट हो गई यहाँ पे।
तो इसी को बोलते हैं एनाग्राम्स। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यहाँ पे गूगल को पूछते हैं अपन कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनाग्राम्स। सो देखा, अभी यहाँ पे देखो एंजल और ग्लैंड दोनों में क्या है कि लेटर्स तो एक ही है बट मीनिंग डिफरेंट बन गई है। अपन ने इंटरचेंज करके मीनिंग डिफरेंट बना दिया। यहाँ पे देखो आर्क और कार, आर्क में भी ए आर सी है, कार में भी सी ए आर है, मतलब ए आर सी आती है इसमें, बट देखो वर्ड्स की मीनिंग अलग बन जाती है यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं एनाग्राम्स। हमें चेक करना है कि क्या एक गिवन वर्ड एनाग्राम है कि नहीं। ओके, तो अब इसका कोड समझ के कैसे लिखते हैं अपन। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी इसमें हमें दो स्ट्रिंग दिया है, एक स्ट्रिंग जो हमें यूज़र से देना है और दूसरा है कि यूज़र ने खुद क्या किया है, हमें फंक्शन हमें चेक करने के लिए हमें की स्ट्रिंग करके दूसरा स्ट्रिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है। अभी क्वेश्चन में क्या किया है, गिवन टू स्ट्रिंग असाइन्ड टू रिटर्न टू इफ टी इज एन एनाग्राम ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज, अदरवाइज फॉल्स होगा अगर नहीं हुआ तो इसमें दिया है एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। तो हाँ, अभी इसमें एक है कि हमें हर एक वर्ड पे एग्जैक्टली वन, अभी देखो रैट और कैर ये एनाग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि रैट में टी है, कार में का टी है। ठीक है, अभी इसमें एनाग्राम और इसमें नाग्राम जो भी है उन्होंने चेंज किया, तो दोनों में अपने सेम वर्ड्स यूज़ किया है और हर एक वर्ड को एक ही बार यूज़ किया। देखो उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा एक ए यूज़ किया वगैरह या एक्स्ट्रा एक एम यूज़ किया, हमने सेम लेटर ऑफ सेम वर्ड्स सेम लेटर्स यूज़ किया हमें हमारा आउटपुट निकालने के लिए। सो अभी इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, अभी हमें इसका लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक में अभी मैं देखो मैं अप्रोच देखो मैं कैसा मैं अप्रोच लगा था वैसे। अभी मैं कहता हूँ कि पहले मुझे अभी लेंथ चेक करना है, बट वैसे अभी जो कार और अभी समझो कि इसमें 3 लेटर्स है, तो जो फाइनल आउटपुट में भी 3 लेटर्स होगा। तो मैं लिखता हूँ कि इफ एस डॉट लेंथ जो है, एस डॉट लेंथ है, अगर नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ निकला, ओके, डायरेक्टली बोलेगा कि एनाग्राम नहीं है, रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे आपको ऐसे ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे सी आउट वगैरह लिख नहीं सकते। ठीक है, आसान है। अभी अगला चीज़ है मैं चेक करूँगा कि कैरेक्टर ऑकरेंसेस कितना लेटर है। अभी मैं चेक तो करूँगा ही ना, मिलता हूँ इंट कैर काउंट ओके, मैं बोलता हूँ 26 है हमारा टोटल मिला के वर्ड्स कितने 26 है ना, अल्फ़ाबेट्स कितने अल्फ़ाबेट्स है 26। और मैं बोलूँगा कि स्टार्ट करना 0 से काउंट करने को। ओके, इनिशियलाइज में 0 से किया। अभी मैं करूँगा हर कैरेक्टर्स को काउंट, मैं इसलिए फॉर लूप चलाऊँगा और फॉर लूप में मैं लिखूँगा कैर सी कोलन एस। ठीक है, एस की हमें ऑकरेंसेस, हर एक कैरेक्टर के ऑकरेंसेस हमें निकालना है। और मैं बोलता हूँ कैर काउंट का जो सी है, सी माइनस जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारी ए है उससे उसको इंक्रीमेंट करते जाना, उससे आप उसको इंक्रीमेंट करते जाना। ओके, आसान है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम चेक करेंगे कि टी में कितना है ऑकरेंसेस अभी। ठीक है, टी के लिए भी हमें ऑकरेंसेस चेक करना है, तो मैं लिखूँगा कैर और यहाँ पे आएगा टी आएगा। अभी आप यहाँ लिखोगे इफ कैर काउंट का जो सी माइनस कैरेक्टर माइनस ए की जो वैल्यू है, अगर वो इक्वल टू 0 हुआ, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी कुछ तो एक कैरेक्टर को अपन ने एग्जीक्यूट किया है, मतलब ऑलरेडी हमने किसी कैरेक्टर को यूज़ किया है। डेफिनेटली ना, अगर आपने ऑलरेडी कैरेक्टर यूज़ किया तो अपन वापस ना यूज़ करेंगे उसको, तो हम उसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, हम उसको निकाल देंगे अल्टीमेटली। और मैं अभी करूँगा कैर काउंट सी माइनस ए और यहाँ पे आएगा माइनस। ओके, अभी हमें चेक करना है कि क्या हर एक जो ऑकरेंसेस है हमारे, जो भी हमने यूज़ किया है कैरेक्टर्स को, क्या वो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस तब होगा जब 0 होगा तब। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा आपको, अगर सी ए आर है, ठीक है,
और ए आर सी है, तो उसमें सी की वैल्यू है कि नहीं ए में, सी की वैल्यू है कि नहीं वहाँ, ए की वैल्यू है कि नहीं वहाँ, आर की वैल्यू है कि नहीं वहाँ, हमें चेक तो करना है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ का वैल्यू वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो मतलब हमारा सही है एनाग्राम। तो मैं बोलता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, मैं आई को लेस देन 26 करता हूँ, ओके, और मैं आई को इंक्रीमेंट करता हूँ, आसान है। और मैं बोलूँगा कि इफ जो कैर का काउंट है, कैर काउंट, कैर काउंट की जो आई वैल्यू है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, तो मैं बेसिकली बोलूँगा रिटर्न फॉल्स, क्योंकि मुझे तो ट्रू चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जीरो से मैच हो, तभी तो हमारा एनाग्राम होगा वो। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर ये कुछ भी नहीं रहा तो मैं बोलूँगा, अगर सब पास हुआ हमारा तो मैं बोलूँगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, लॉजिक सही है। चेक करते हैं कुछ मिस्टेक का, माइनर मिस्टेक है कि नहीं। ओके, वापस एक आया, अच्छा ओके, सेमी कॉलन। देखो यहाँ पे ना ये एक प्रॉब्लम है कि आपको बेसिक ऐसी मिस्टेक्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको VS कोड ऐसी नहीं है कि आपको डायरेक्टली मिल जाए रिकमेंडेशन वगैरह। तो आपको बेसिक मिस्टेक्स मिलेगी, बट आप मेन फोकस करना कि आपको लॉजिक कैसा है। ठीक है, आप लॉजिक पे फोकस करोगे, आपका आउटपुट अपने आप आएगा। आपको बेसिक तो आता ही है C++ काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे सेम आ गया, मैंने सेमी कॉलन लगाया नहीं, और तो ये ऐसे सेमी कॉलन नहीं लगाया। देखो यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाया नहीं, और लास्ट में लगाया आपने। चलो सही है, देखते हैं। तो हमारा सही से आ चुका है, हमारा एक्सेप्ट हो गया है जो टेस्ट केसेस वगैरह है। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे आपको हमने चेक किया एनाग्राम करके है कि नहीं, तो उन्होंने चेक किया सही है, आउटपुट आ गया अपना। इसमें हमने चेक किया, ट्रू निकला अपना आउटपुट जो अपन को मांगा था अपने से। फिर हमने राइट ने चेक किया, राइट ने भी चेक करके हमें बताया कि फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो है मैच नहीं हो रहा, तो हमारा आउटपुट फॉल्स आ गया। तो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कि इस कोड में क्या लिखा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहली बात तो मैंने किया है कि मैंने दो चीज़ें, मेरे को दो चीज़ दी गई है, एक है स्ट्रिंग एस और एक है स्ट्रिंग टी। समझो कि स्ट्रिंग टी है, दूसरा एक वर्ड है, इसको हमने चेक करना है कि एनाग्राम है कि नहीं। तो पहले हमने क्या किया, चेक किया कि क्या वो लेंथ दोनों का सेम है कि नहीं। अगर लेंथ ही सेम नहीं तो फिर बटा हुए से एनाग्राम है ही नहीं, वो तो फॉल्स आएगा फिर। उसके बाद क्या होगा, हमने चेक किया कि जो सी आउट है उसकी जो वैल्यू है, अपन उसको जीरो से स्टार्ट किया। उसको अपन ने कहा कि लूप में चलाओ, जहाँ पे क्या होगा कि हम लोग सी माइनस ए, मतलब ए को जो वैल्यू है हमारी, उससे हम सी की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू से इसको और इंक्रीमेंट करेंगे बट ऑब्वियसली। तो आपने को हर एक वैल्यू चेक करना है ना, ABCD करके सब चीज़ को। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दूसरा चेक किया कि हमारा जो सी की जो वैल्यू है वो जीरो से मैच होती है कि नहीं। क्यों हमने इसलिए किया, क्योंकि हम चेक करते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो बट ऑब्वियस आंसर आएगा नहीं हमारा, तो वो गलत आ जाएगा, तो रिटर्न फॉल्स। और हमने क्या किया, पीछे से स्टार्ट किया, मतलब दूसरी वैल्यू को अपन ने डिक्रीमेंट चालू किया करने को। और फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो आई की वैल्यू है वो इक्वल टू है कि नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो तो बट ऑब्वियस है वो फॉल्स आएगा। अगर इक्वल टू जीरो तो मतलब बैलेंस है हमारा, हमारा जो वर्ड उस दूसरे वर्ड में था जो लेटर्स, वो इसी वर्ड में है, तो हमारा जो रिटर्न है ट्रू हो जाएगा। अगर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, जिसको बोलेंगे अपन एनाग्राम है। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हमारा 81st क्वेश्चन भी हो चुका है अभी। अभी हम चलते हैं 82nd क्वेश्चन, जो है लेंथ ऑफ द लास्ट। मतलब जो भी मैं सेंटेंस लिखता हूँ उसका जो लास्ट वर्ड है उसका लेंथ मुझे फाइंड आउट कर। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आप मुझसे ट्राई करना, नहीं हुआ तो आप आंसर में चेक करते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, एडोबी, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स, IBM, इंटेल, लिंक्डइन, लिफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, येल्प, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अभी हम समझते हैं कि इसका लॉजिक लगता कैसे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है आपको कि एक स्ट्रिंग एस नाम की एक स्ट्रिंग है, आपको उसका लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड निकालना है। द वर्ड इज अ मैक्सिमल सब स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स होंगी। अच्छा, नॉन स्पेस कैरेक्टर्स चाहिए। अभी ये देखकर ही आधे लोग बोलेंगे कि भैया ये होता क्या है नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। कुछ नहीं है, आपको बस घुमाने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज करने दिया है, ताकि आप बोलोगे कि कुछ तो एक नया कॉन्सेप्ट है, नया चीज़ है, हमें नहीं पता। तो इनका काम ही ऐसा होता है,
इनका मेन मोटिव होता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, आपको नहीं समझे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको लगेगा कि मैंने सीखा ही नहीं है। बट ये नॉन स्पेस का मतलब है कि बेसिकली एक कैरेक्टर के पीछे स्पेस तो नहीं आएगा, है ना। अभी यहाँ पे तो ना आप एच स्पेस ELLO लिखते हो, नहीं ना, तो इसको बोलते हैं नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दिया होगा, आपको इसका जो लास्ट वर्ड है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, अगर लास्ट क्या है वर्ड है ना, तो उसका आपको कैरेक्टर का जो आउटपुट है आपको प्रिंट करना है, आपको लेंथ प्रिंट करना है। और इसमें इन्होंने खुद कहा है कि इनको ऐसा सी आउट करके चाहिए, ठीक है। तो अगर उन्होंने खुद सामने से बोला है कि उनको ऐसा प्रिंट करके चाहिए, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। ओके, फिर दूसरी चीज़ है, हमको ऐसी एक एक एग्जांपल दिया है, इसमें और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं आपको सामने से लिख के दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड, इनपुट मेरा स्ट्रिंग है। तो अभी मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इंट लेंथ को मैं ना 0 से स्टार्ट करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ कहाँ से, 0 से, ठीक है। हाँ, और फिर लिखता हूँ मैं इंट आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है कि -1, -1 मतलब क्या है कि लास्ट, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, स्टार्टिंग से मत, लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करो, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, कि अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट तक जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सामने से बोला है कि आप ना स्टार्टिंग से लास्ट स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा कि अभी हमें ना जो वाइल लूप चलाने का, अभी वाइल लूप में क्या आएगा, हम लिखेंगे कि जो आई की वैल्यू है वो जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। हाँ, एंड एस जो आई की इंडेक्स की वैल्यू है वो इक्वल टू स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट है, तब तक आप डिक्रीमेंट करो। डिक्रीमेंट क्या को, क्योंकि मुझे पीछे से स्टार्ट करना है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ I-, क्योंकि हमें स्टार्ट करना कहाँ से, पीछे से स्टार्ट करना। ओके, तो ये क्या करेगा, जो पीछे से जो इंडेक्स है ना वहाँ से स्टार्ट हो गई। अभी हमें कैरेक्टर काउंट करें लास्ट वर्ड तक कितना है, तो उसके लिए अपनी को और एक लूप चलानी है, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि आई की वैल्यू मैं बोलता हूँ जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड इसकी जो आई इंडेक्स की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अच्छा, मैं शायद ये भी यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा वरना कैसा आ जाएगा फुकट का। नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, तब तक मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि लेंथ को इंक्रीमेंट करो, और डायरेक्टली लेंथ को इंक्रीमेंट करो। ओके, और फिर मैं लिखूँगा I-, क्योंकि मुझे पीछे से स्टार्ट करना है, इंडेक्स को स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, और मैं लास्ट में करूँगा रिटर्न लेंथ। आसान है, कुछ मुश्किल लगा आपको इसमें, इतना ही कोड है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। मैं इसको रन करता हूँ, होप सो कुछ ऐसा ना आए इस टाइम। ओके, कंपाइलेशन ऐसा आया है कुछ, तो स्पेस देता है, वापस चेक करते हैं। सही है, आ गया, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इन्होंने चेक किया हेलो वर्ल्ड में, तो हमारा आउटपुट आया 5। ओके, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ तो दिया है जहाँ पे गैप्स है, तो वो नहीं आएगा, जिसमें क्या है, हाँ 4 आया, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले में नहीं है। ओके, हाँ, हमें ना लास्ट वाला चेक करना है, ठीक है, लास्ट वाला। और एक क्या है, और एक टेस्ट केस दिया है उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने चेक किया है कि इसमें जॉय बॉय है लास्ट में, जहाँ पे 6 आउटपुट कैरेक्टर्स है, सही है। तो ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या है। पहले हमने स्टार्ट किया कहाँ से, 0 से स्टार्ट किया। हमने कहा कि जो एस डॉट लेंथ की वैल्यू है वो स्टार्टिंग से नहीं, एंडिंग से स्टार्ट करो, -1 से स्टार्ट करो, ठीक है। और जो वैल्यू है आप चेक करो कि इसको जो स्टार्टिंग वैल्यू है वहाँ से जो आई की वैल्यू इसमें डिक्रीमेंट करो, ठीक है। अभी आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, बट हमें क्या करना है, मेन चीज़ है वहाँ हमें लेंथ को इंक्रीज़ करना है। लेंथ को इंक्रीज़ करके पता है हमारे आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, जिससे हमें फाइनली लेंथ की जो वैल्यू है हमें मिल जाए, ठीक है। आई थिंक सबको समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके लिए आपको देखना है कब। सो अपना 82 क्वेश्चन तो हो गया है। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी शायद आपको, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब है ना कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी जगह पूछ से आता है, क्योंकि इसकी ना क्वेश्चन की मतलब ही अलग है कुछ। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा इसको कोड करते हुए भी।
और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा पीपीटी से, बिकॉज क्योंकि ये मेरे को ऐसा प्रैक्टिकली दिखाना आपको मुंह से बोलना आसान नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक पीपीटी में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कोड काम कैसे करता है। अभी इसमें क्या दिया है, काउंट एंड से। काउंट एंड से मतलब है कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट पीपीटी में लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी इसमें क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, 3 1 2 2 1 1, ठीक है। अभी आपको इसको बताना है, इसको आपको प्रोनाउंस मतलब कैसा है। अभी इसमें 3 कितना है, एक 1 3 है, मैं बोलूँगा 1 3, ठीक है, 1 3 आया। फिर 1 कितना है, 1, तो मैं बोलूँगा 1 1 मतलब 1 1। फिर यहाँ पे 2 कितना है, 2 है ना, 2 2 है, मैं बोलूँगा 2 2 मतलब 2 2 है। अब इसमें 1 कितना है, 1, मैं बोलूँगा 1 1, और 1 जो है 1, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको अभी इसको कोड लिखना है, ठीक है। ये पूरा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, कोई बात नहीं, समझेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे 3 1 लिखा है क्योंकि अपन ने क्या है, अपना 1 कितना है, 3 है ना, तो 1 2 3 3 1, और लास्ट में एक सिंगल 1, उसका 1, ठीक है। तो अभी कैसा है कि यहाँ पे आपको एक n की वैल्यू दिया देगा, आपको उसको 1 बताना है, बट ऑब्वियस जब 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, और जब 2 रहेगा तो मैं भी बोलूँगा कि 1 1, ठीक है। अभी स्टार्ट होती है 3 से स्टार्ट होती है। अभी 3 में क्या आएगा कि आपको चेक करना है कि अभी 1 1 में क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव 1 है कि नहीं, ठीक है। अगर 2 कंसेक्यूटिव 1 होएगा तो मैं बोलूँगा 2 1, 2 कंसेक्यूटिव 1 होएगा तो मैं बोलूँगा 2 1, ठीक है। We read one occurrence of digit 2 and one occurrence of 1, so we say that 1 2 1 1। अगर समझो कि एक 2 रहेगा और एक 1 रहेगा, 2 1 रहेगा, तो मैं बोलूँगा कि 1 2 है और 1 1 है। इसको आप कैसे बोलोगे, 1 2 1 1, ओके। अभी अगला क्या है, आपको दिया रहेगा ऑकरेंसेस, ऐसा ऑकरेंस दिया रहेगा 1 2 1 1, तो मैं बोलूँगा 1 1, पहले मतलब एक 1 है तो 1 1, 1 2 है मतलब एक 2 है, और यहाँ पे क्या है, एक 2 है, 1 1, और यहाँ पे आएगा 1। अभी इसमें 1 कितना हो गया अपना, 2 हो गया, तो 2 आया यहाँ पे, और जो फाइनल 1 है अपना 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको लूप में चलाना है इसको। तो अभी इसका लॉजिक समझते हैं अपन कोड करते समय कि कैसे इसको लॉजिक लिखता है अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे उन्होंने खुद बताया, सामने से कुछ कुछ चीज़ें बताया हमने। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे ऐसा है कि 3 3, फिर क्या है, अच्छा 2 3 2 3 2 3, फिर 3 2s 3 2s एंड 1 5 एंड 1 1, ठीक है। फिर सबको ऐड किया उन्होंने, साथ में कॉन्कैटिनेट किया, आपको ऐसी वैल्यू आई, ठीक है। चलो अभी कोड लिखते हैं। अभी कोड में फर्स्ट चीज़ मैं क्या लिखूँ, मैं वही सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं n की 1 की वैल्यू और 1 1 की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा इफ n इक्वल टू 1, ठीक है, रिटर्न 1, रिटर्न 1, ओके। ये है बेस केस 1। बेस केस 2 क्या है अपना, 2, मैं बोलूँगा रिटर्न रिटर्न 1 1, ओके। बेस केस 2 हो गया अपना। अभी क्या है, हम बोलेंगे स्ट्रिंग s इक्वल टू 1 1। स्टार्टिंग, हमारा स्टार्टिंग जो है सेकेंड टर्म का वो है, मैं बोलूँगा अभी फॉर लूप में int I इक्वल टू 3, I इज लेस देन इक्वल टू n, और मैं बोल दूंगा i की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, ठीक है। ये हुआ, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग एक टी करके इनिशियलाइज करता हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग में मैं की देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ ब्लैंक, ठीक है। ये नहीं लिखना है मुझे, बाद में ऐसा रहेगा का, ओके, ब्लैंक। अभी मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि एस को एक डेलीमीटर देता हूँ। डेलीमीटर मतलब है कि एक सिंप्लीफाई करने के लिए एक काउंटिंग फैक्टर में एक इनिशियलाइज करता हूँ, जो है कि एस प्लस, आप कुछ भी सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको ये एंड ऑपरेटर, ठीक है। और मैं ना इनिशियलाइज करता हूँ सी इक्वल टू 1 से, ठीक है। अभी मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप में क्या आएगा, int आई इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। मैं बोलूँगा आई इज लेस देन एस डॉट नहीं, एस डॉट नहीं,
और मैं बोलूँगा फिर जो आई की वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर देना। आई की नहीं, शायद जे को मैंने आई लिखा है ना ऑलरेडी ऊपर। अच्छा, मैं आई को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख चुका हूँ ऊपर, तो मैं जे को लिखता हूँ यहाँ पे। 2 बार आई कैसे आएगा यहाँ पे, जे, और यहाँ पे आएगा जे। ठीक है, अभी मैं करता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ कि इफ जो एस की जो आई की वैल्यू है, एस की जो जे की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू एस की जे माइनस वन की वैल्यू रही, कि इसकी प्रीवियस वैल्यू रही, तो डायरेक्टली अपेंड करो उसको, ई इक्वल टू ई प्लस, अभी एक फंक्शन है स्प्रिंग का, उसको बोलते हैं टू स्प्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिंग उसको अपेंड करो, क्योंकि अपन इंटीजर में डील नहीं करते, अपन का स्ट्रिंग में डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपना जो काउंट है वो अपेंड हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को भी अपेंड करेंगे, डिजिट को भी अपने को करना है तो मैं बोलूँगा टी प्लस एस जे माइनस वन। तो हमारा टी का वैल्यू भी अपेंड हो गया, हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो भी अपेंड हो गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अभी रिसेट करेंगे। रिसेट कैसे करेंगे, अपन सी इक्वल टू वन रिसेट करेंगे। और अगर ये नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ एल्स। एल्स में क्या आएगा, एल्स में सी को हम इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, सो अभी लास्ट चीज़ है जो हमें करना है, वो है हमें एस को टी के साथ ये करना, अपडेट करना है। जो हमारा अभी का जो वैल्यू, इसको अपन टी वैल्यू से अपन चेंज करेंगे, अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे वहाँ पे, ताकि जो फाइनल टर्म है वो अपने पास टी की जो वैल्यू रखे अपने पास। और उसके बाद मैं लास्ट चीज़ करूँगा, रिटर्न जो एस की वैल्यू है रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो अभी चेक करते हैं सही है कि नहीं, देखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा ये मैंने किया था चेंज, वापस मैंने भूल गया। फिर ओके, यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टेक क्या है, स्ट्रिंग टी, आई थिंक सो, वो चेक करने दे बाद मुझे। हाँ ठीक है, ये ऐसा आना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो कैसे क्यों आया, बट अगर ऐसा कुछ आया तो आप जाके दो चार बार चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे टेस्ट केस वन क्या है, वन में चेक किया तो वन में हमारा आंसर वन आया, तो सही है, टेस्ट केस वन पास। टेस्ट केस टू में क्या है, हमारा फोर की वैल्यू चेक किया, तो मैं फोर को क्या किया, फोर को उन्होंने वन टू वन वन लिखा। ठीक है, मतलब एक दो और एक एक। ठीक है, तो वन टू वन वन आया, तो हमारा ये भी टेस्ट केस पास हो चुका है। सही है, अभी हम समझते कोड में क्या हुआ है। कोड में हमने चेक किया पहली बात कि जो वन की वैल्यू हो तो वन ही रहेगी, टू की वैल्यू वन वन आएगी। ठीक है, और फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में अपन स्टार्ट थ्री से किया, क्योंकि हमारा वन और टू का जो डिफाइन है। ठीक है, और हमने चेक किया कि थ्री की वैल्यू अपन डिफाइन करते हैं जहाँ पे एक खाली स्ट्रिंग रखते हैं अपन, और की में ही अपन सब ऑपरेशन करना है अपने को। फिर हम लोग क्या करते हैं, डेलीमीटर देते हैं, जिसको अपन यहाँ पे एंड लिया, आप इसको परसेंटेज भी दे सकते हो, जो चाहिए आप दे सकते हो। ठीक है, फिर अपन ने इंट सी वन इक्वल टू वन स्टार्ट किया अपन ने, क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि एक कंसेक्यूटिव ऑपरेशन हमें मिले। और हमने फिर क्या किया, हमने एक लूप चलाया जहाँ पे क्या हुआ कि अपने लेंथ तक हमने एक वैल्यू को एक्सटेंड किया। फिर हमने क्या किया, हमने डिजिट को अपन काउंट को अपेंड किया, फिर हमने डिजिट को अपेंड किया। ठीक है, और लास्ट में अपन ने क्या किया, काउंटर को रीसेट कर दिया, जो है सी इक्वल टू वन हमारा रीसेट हो गया। जिससे अपन क्या किया, जो हमारा लास्ट वैल्यू है उसको अपन काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, और जो हमारा करंट टर्म है, जो हमारा नेक्स्ट टर्म जो बनने वाली है, उसको अपन ने असाइन किया, और जो वैल्यू है हमारा फाइनल एंड टर्म अपन ने रिटर्न कर दिया। तो यही था क्वेश्चन आज का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको समझ आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको शायद इसको वापस देखना पड़ेगा वीडियो एक बार। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये 5 प्रॉब्लम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, तो प्लीज़ इसके लिए मेरे को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।